बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए, यही तो हालात है। लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये सब भाजपा के वोटर है और लालू जी के वोटर है। तो यहाँ मुस्लिम समाज है वो लालू जी का वोटर नहीं है, वो भाजपा के डर से उनको वोट करता है। ये तो मोदी जी के चेहरा पर हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते, देखिए बिहार में क्या है, तालाब में मछली पकड़ते हैं तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 गो वोट है, आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6000 वोट आया था विधायकी में। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार में बीजेपी नेताओं के पास अपना 5 वोट भी नहीं है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। जिस तरीके से वो हमेशा महागठबंधन और नीतीश पर जमकर हमला करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी को साफ तौर पे यह कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी अगर चुनाव लड़े तो उनके नेताओं को 5 वोट भी नहीं मिल सकता है। बिहार में जो वोट मिलता है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर ही मिलता है। वह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को कहते हुए ये भी कह दिया कि जिस तरीके से चुनाव आता है और बीजेपी मछली की तरह नेता को खोजने लगती है कि किस नेता को बिहार में खड़ा किया जाए। क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले सुनिए। बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 गो वोट है, आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6000 वोट आया था विधायकी में। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, 5 वहां बीजेपी के एमपी हैं और 5 एमपी की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला है। ये तो मोदी जी के चेहरा पर हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते हैं, देखिए बिहार में क्या है कि लोग इन पार्टियों को वोट नहीं कर रहे हैं। लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये सब भाजपा के वोटर है और लालू जी के वोटर है। जो यहाँ मुस्लिम समाज है वो लालू जी का वोटर नहीं है, वो भाजपा के डर से उनको वोट करता है। बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए, यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूं, पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग मुख्यमंत्री, जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। जिस दल का, जिस नेता का हवा हुआ, सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहाँ राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर देंगे। जी हां, सुना आपने कि किस तरीके से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हमेशा महागठबंधन और नीतीश को घेरते हुए नजर आते थे, तो अब वहीं पर वह बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या बीजेपी का बिहार में कोई बड़ा नेता ही नहीं है? क्या बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं उनके पास अपना जन आधार नहीं है, उनके पास अपना वोट बैंक नहीं है? जो भी वोट बीजेपी को बिहार में मिलता है वह सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही मिलता है। जी हां, ये सब कहना है प्रशांत किशोर का। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए।
देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।